everyone, welcome back to next part of pericyclic reaction. So in today's chapter we will discuss about the sigmatropy rearrangement. तो जो अब तक हमने sigmatropy rearrangement की बात की है वो हमने बात की थी IIT JEM, DU और MSc वालों के लिए, मतलब BHU वगैरह इनके लिए। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नेट और गेट लेवल की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो 1 3 sigmatropy rearrangement में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 वाला आइटम है, तो ये 1 एटम है वो क्या है अपने पास जो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो यदि मैं इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, यहाँ पे इसको 3 दूं और इसको मैं 1 दूं, तो यहाँ पे जो 1 वाला एटम है वो 3 पे ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे ट्रांसफर हो रहा है इसलिए मैं इसको 1 3 sigmatropy rearrangement बोल रहा हूँ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो 1 वाला एटम है, मतलब जो यहाँ पे इसको ब्रेक करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा एटम है, 1 एटम इधर है अपने और जो 3 एटम यहाँ पे इतने यहाँ पे इधर है, मतलब 3 कार्बन यहाँ पे स्केलेटन है यहाँ पे, तो थर्ड वाले पे ये ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं 1 3 sigmatropy। वैसे यदि मैं 2 3 sigmatropy रीअरेंजमेंट की बात करूं तो देखो मेरा यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पे 1 और 2 लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे 1 2 और 3 बोल सकता हूँ। तो जो मेरे पास जो सेकंड वाला है वो किस पे ट्रांसफर हो रहा है, थर्ड पे ट्रांसफर हो रहा है इस प्रोडक्ट में यहाँ पे। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि 2 3 sigmatropy रीअरेंजमेंट। यदि अब यहाँ से देखा जाए, यदि मैं इसको ऐसे लगाऊं कि मेरे पास जो 1 पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी फिर से वापस 1 3 बोलना पड़ेगा ना इसको, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से ब्रेक करना पड़ता है और फिर उसको काउंटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे सेकंड वाला ट्रांसफर हो रहा है थर्ड पे। ऐसे 3 3 sigmatropy की बात करें तो हमने नॉर्मल इसके बारे में बात कर ली। अब 1 और 5 की बात करते हैं हम। 1 और 5 की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जो ये 1 वाला एटम है तो वो अपने जो सेकंड वाले अपने पास स्केलेटन की नंबरिंग है उस पे 5 पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 5 sigmatropy रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। अब तो देखो जो अब इनसे इन मतलब बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे आगे मूव करने से पहले हम क्या करते हैं, जो 3 3 sigmatropy हमने पढ़ ली, यहाँ पे पढ़ ली थी हमने लास्ट चैप्टर में, तो हम क्या करते हैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं कि स्टीरियो से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यदि मेरे पास 3 रहा, 3 आइसोमर रहा, मतलब जो यहाँ पे दोनों की मतलब जो मिथाइल और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जो 1 2 3 और 1 2 और 3, मतलब 1 और 1 कार्बन पे मेरे पास यदि मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उनकी स्टीरियो क्या रहेगी, ठीक है। यदि 3 की रहा तो क्या स्टीरियो बनेगी, इनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और यदि मेरे पास मीजो रहा तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। तो अब इनको क्या करते हैं, हम इनको ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू देखेंगे कि मतलब यदि मैं 3 की ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहूँ तो मेरे को कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उससे, और जो मेरे पास मीजो की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करके देखूं तो मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मूव करते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट की तरफ। ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोल सकते, रीअरेंज वो बोल सकते हैं कि मतलब कि इनको कैसे रीअरेंज करना पड़ता है और कहाँ से कैसे रखना पड़ता है। तो हमें पता है कि यदि देखो यहाँ पे देखा जाए, यदि मैं इसको साइक्लोहेक्सेन की तरह लिख दूं, मतलब मान लो कि मैंने ये साइक्लोहेक्सेन की तरह लिख दिया, मेरे पास ये एक अप है और एक ये क्या है, डाउन है, मतलब इन दोनों की स्टीरियो क्या है, एक अप है एक डाउन है, ठीक है। ऐसे लिख दिया मान लो मैंने। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया है, चेयर फॉर्म में ड्रॉ किया है, उसमें जो एक मिथाइल ग्रुप है वो मैंने अप रखा है, एक मिथाइल ग्रुप मैंने डाउन रखा है, ठीक है। ऐसे यदि मैं सेकंड वाले की बात करूं तो इसमें मैंने एक मिथाइल अप रखा है, एक मिथाइल मैंने डाउन रखा है। यहाँ पे थर्ड वाले में भी एक मिथाइल अप रखा है और एक मिथाइल मैंने डाउन रखा है। अब इन तीनों में से मेरे पास कौन सा वाला, तीनों में से मेरे पास कौन सी वाली ज्योमेट्री यहाँ पे फेवर करेगी, मतलब कौन से प्रोडक्ट सही बनने वाला है, मतलब हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किसकी ज्योमेट्री से हो रहा है। तो देखो पहले की बात करें तो पहले में जो मिथाइल मेरा आप यहाँ पे था और यहाँ पे मिथाइल डाउन है, तो मेरे पास ये वाला इधर ट्रांसफर करेगा, ये इधर यहाँ पे हुआ और ये इधर मूव करा, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें मिथाइल मेरे पास यहाँ पे अप है और यहाँ पे डाउन है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से मैंने अप और डाउन से स्टार्ट किया, मेरे पास अप और डाउन ही यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट में मिला, ठीक है। अब डबल बॉन्ड देखा जाए तो देखो ये वाला जो है मेरे पास, ये भी ई फॉर्म हो गया मेरे पास और यहाँ पे भी मेरे पास ई फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांस ट्रांस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला ट्रांस है और यहाँ पे भी ये वाला भी मेरे पास ट्रांस है, इसलिए अपने पास ये वाला फेवर्ड है, ठीक है, फेवर्ड है, ठीक। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे देखे, जो स्टार्टिंग में देखे तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, तो भी हम बोल सकते हैं ये फेवर्ड है। अब सेकंड वाले की बात करें तो देखो सेकंड में अपने पास क्या है, मिथाइल और मिथाइल दोनों क्या है अपने पास, यहाँ पे देखा जाए तो एक एक्सियल है, ये वाला भी एक्सियल है और ये भी अपने पास क्या है, एक्सियल है, ठीक है। लेकिन ये अपने पास अप पर अप है, दोनों ही क्या है अपने पास अप अप है, ठीक। तो देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लेस फेवर्ड होता है, और इससे जो अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो अपने पास क्या हो रहा है, सिस सिस फॉर्म हो रहा है। मतलब ये देखो ये वाला क्या हो रहा है अपने पास, सिस फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे इससे देखा जाए तो अपने पास ये भी सिस हो रहा है, मतलब जेड जेड बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जेड जेड बोल सकते हैं। तो ये लेस फेवर्ड होता है, ठीक है। तो यदि हमें एग्जाम में से बोला जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा,
होगा तो अपने पास मेजर प्रोडक्ट ट्रांस फॉर्म होगा। और यदि हमसे पूछा जाए कि पॉसिबल कितने प्रोडक्ट, मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ट्रांस भी रहेगा और सिस भी रहेगा, क्योंकि ये लेस फेवर्ड है। अपने ऐसे तो नहीं बोल रहे कि भाई डिसफेवर्ड है, ठीक है। अपने पास ये क्या है, लेस फेवर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास ये वाला भी फॉर्म होगा यदि हमें पॉसिबल पूछा है तो। और हमें ऐसे पूछा जाए कि मेजर कौन सा फॉर्म होगा, तो मेजर अपने पास कौन सा होगा, ट्रांस होगा। और लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले में देखो यहाँ पे ये क्या है अपने पास, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इसकी ये ट्रांजिशन जो अपने पास जो यहाँ पे अपने वो अरेंजमेंट है, वो ही अपने पास यहाँ पे क्या है, जो अपने पास जो चेयर है उसको डिस्टोर्ट कर रखा है हमने। क्या कर रखा है हमने, डिस्ट्रॉय कर रखा है। इसका मतलब हम इसको कभी प्रिफर नहीं करेंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ट्रांस और सिस हो रहा है, और वो हम इसको प्रिफर नहीं करते, ठीक है। ये बात कर ली हमने थ्रियो की। जब अपने पास क्या है, जो मिथाइल, मान लो कि मैंने साइक्लोहेक्सेन में से रखा है यहाँ पे, तो मेरे पास मिथाइल और यहाँ पे कोई और कोई ग्रुप, यहाँ पे R1 दे दूं, यहाँ पे R2 दे दूं, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, ट्रांस है, ठीक है। तब ये मेरे पास है। अब ऐसे ही मैं बात करूं मीजो की, ऐसे ही मैं बात करूं मीजो की, मान लो मीजो का मेरा सेंस ये है कि मतलब मेरे पास दोनों ही जो ग्रुप है यहाँ पे R1 और R2, वो दोनों ही उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो, मेरे पास सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास जो प्रेडिक्शन लगाया रखा है हमने, जो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कि ये एक अप है और दूसरा भी अप है, ठीक है। यहाँ पे एक अप है, दूसरा भी अप है, तो यहाँ पे जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है, जो मतलब जो अरेंजमेंट कर रखा है हमने, जो अरेंजमेंट कर रखा है, उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो अपने पास कौन सा आ रहा है, ट्रांस और सिस हो रहा है, ठीक है। ट्रांस और सिस हो रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला फेवर्ड होता है। और जो हमने यहाँ पे ये क्या कर रखा है, मतलब जो अपने पास डिस्टॉर्ड यहाँ पे वो कर रखी है हमने, ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रखी है ना, उससे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ट्रांस हो रहा है, लेकिन ये डिसफेवर्ड होता है। उसका रीजन क्या है अपने पास, कि अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जो ये चेयर फॉर्म है, मतलब जो भी अपने पास जो चेयर फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, अपने पास डिस्टॉर्ड चेयर फॉर्म अपने पास क्या हो रही है, हमें मिल रही है, ठीक है। तो हम इसको भी प्रेफर नहीं करते। अब क्या करते हैं, देखो ये तो बात होगी अपने पास कि अपने पास प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा और कैसे नहीं होगा, मतलब हमें ट्रांजिशन स्टेट कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो अपने जो एग्जाम होते हैं, जैसे नेट और गेट के एग्जाम में क्या करते हैं कि अपने उसके बाद में यहाँ पे पहले ये दे देते हैं और उसके बाद में अपने पास विटिंग रिएक्शन करवा देते हैं। और विटिंग में ये सब पूछा जाता है कि यहाँ पे मतलब विटिंग में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पास जो एलाइड है वो क्या ट्रांस बनेंगे, मतलब जेड बनेंगे या ई बनेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक समराइज किया है, हमने एक पेपर पढ़ा है, ठीक है, पब्लिकेशन से देखा है। तो उसमें जो ये वाला पब्लिकेशन है, आप ये सर्च कर सकते हो यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे। तो जो हम उसमें क्या मेंशन किया गया है कि जो अपने पास हाई रिएक्टिव है, जो हाई रिएक्टिव है, मतलब अपने पास यदि आर ग्रुप यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मेरे को जो एलाइड मिलेगा वो मेरे पास जेड मिलेगा, ठीक है। मेरे पास कौन सा मिलेगा, जेड मिलेगा। और यदि मेरे पास यहाँ पे ये वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरे पास जो एलाइड मिलेगा वो मेरे पास कौन सा मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, इन दोनों चीज को, मतलब जो अपने पास अभी ट्रांजिशन स्टेट देखी वो, और जो यहाँ पे ये जो अपने पास ये एलाइड है, मतलब विटिंग रिएक्शन है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रखे हैं उनमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन सोल्व अभी कर लेते हैं और बाकी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये शायद मे बी आई थिंक ये 2013 में आ रखा है, ठीक है। आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पे पहले इसको देखा जाए तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। हम रीअरेंज करके ऐसे कुछ लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी ट्रांस है, यहाँ पे भी ट्रांस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो भाई ई है, यहाँ पे भी ये ई है, तो यहाँ पे भी ये ई है और यहाँ पे भी ई है, ठीक है। हमने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। अब अपने पास जो ए है वो पूछा है हमें, तो हमें पता है कि हमें इसके लिए हम क्या करेंगे, ओडीसी फॉर्मूला लगाएंगे, हम ओडीसी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये अप है और यहाँ पे ये क्या है, डाउन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता था, अपोजिट और सेम साइड को रिप्रेजेंट करता था अपना। और यहाँ पे डी किसको, मतलब कॉन रोटेटरी और डिसरोटेटरी को रिप्रेजेंट करता था। और यहाँ पे जो ये अपने पास सी है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, सिस एंड ट्रांस को। तो हमने ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया था और हमने एक रिजल्ट 1 की टेबल भी ड्रॉ की थी और उसमें लिखा था कि यदि मेरे पास यहाँ पे 4n है, यहाँ पे मेरे पास 4n+2 है, यहाँ पे हीट था, यहाँ पे लाइट था, यहाँ पे कॉन रोटेटरी या डिसरोटेटरी और यहाँ पे कॉन रोटेटरी था, ठीक है, कुछ ऐसा था अपने पास। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ओडीसी फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओ डी और सी। तो यहाँ पे अपोजिट है तो ओ लिख दिया हमने। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मेरे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और मेरे पास यहाँ पे देखना है कि मेरे पास या ये हीट की प्रेजेंस में जाएगा या लाइट की प्रेजेंस में जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टीरियो, जो प्रोडक्ट की स्टीरियो है मेरे पास वो क्या दे रखी है, सिस दे रखी है। तो मेरे को पता है या तो तीनों अल्फाबेट मैच करेंगे या फिर मेरे पास एक ही अल्फाबेट मैच करेगा। तो मेरे को यहाँ पे थर्ड वाला अल्फाबेट भी मैच करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास ओ डी और सी हो गया,
मतलब देखा जाए तो 4n सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, हीट की, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी शो करता है। तो यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में वाले अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यदि ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें तो अपने पास लाइट दे रखा है और अपने पास सी और डी में अपने पास हीट दे रखा है। तो यहाँ पे सी और डी तो अपने पास वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बात करनी है हमें किसकी, लाइट की, मतलब जो O3 होगा वो क्या करेगा, देखो यहाँ से हम देखा जाए तो इसको यदि हम ओजोनिलिसिस करा दें, हम इसका यदि हम इसका ओजोनिलिसिस करा दें तो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे मेरे पास ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिथाइल है मेरे पास, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, मिथाइल है, ठीक है। मेरे पास ये वाला पहले फॉर्म हो गया। अब उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे दे रखा है इलाइट दे रखा है, ये वाला, मतलब जो बोल सकते हैं वीटिंग के लिए मेरे पास ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मेरे पास कौन सा फॉर्म हो रहा था, मेरे पास ई फॉर्म हो रहा था, ई फॉर्म हो रहा था ना। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने देखा कि यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेरे पास ई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो यहाँ वाली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी उसमें जो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वो अपने पास क्या रहेगा, ई रहेगा। यदि मैं ए की बात करूँ तो ए में मेरे पास ये भी ई दे रखा है मेरे को, और ये भी ई दे रखा है, ठीक है। और यदि मेरे पास बी की बात करूँ तो यहाँ पे जेड दे रखा है और यहाँ पे भी जेड दे रखा है। तो मेरे पास राइट आंसर कौन सा हो गया, ए राइट आंसर हो गया। तो देखो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, यहाँ पे जो हमने अभी ट्रांजिशन स्टेट देखी थी, मतलब जो चेयर फॉर्म बना के देखी थी, वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें जो ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है वो कैसे करनी है हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था, यदि मेरे पास यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप मेरे पास क्या है, एक दूसरे क्या है मेरे पास, यदि मेरे पास ये क्या है, एक दूसरे के थ्रियो है, मतलब थ्रियो मतलब ट्रांस है तो थ्रियो बोल रहे थे हम इसको। और उसके लिए हमने कैसे ड्रॉ किया था, उसके लिए हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। देखो यहाँ पे मेरे मान लो कि मेरे पास ये था, मैंने मेरे पास ये वाला कुछ ऐसा ड्रॉ किया था हमने, ये कुछ ऐसा ड्रॉ किया था हमने, यहाँ पे ये था। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या था, ई था, और यहाँ पे भी मेरे पास ये क्या है, मिथाइल यहाँ पे है, और मेरे पास यहाँ पे भी मिथाइल है। मेरे पास एक मिथाइल में इधर रखूंगा और एक यहाँ पे जो OH है वो मैं इधर रखूंगा, ठीक है। मेरे पास अभी देखा हमने यहाँ से, देखो यहाँ पे वापस यदि इसको रिवीजन किया जाए अपने पास तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रियो के लिए, जो थ्रियो के लिए हमने क्या कर रहा है कि एक मिथाइल यहाँ पे रखा है और एक मिथाइल यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मेरे पास ई रखूंगा तो जो अपने पास जो ई दे रखा है तो मेरे पास यहाँ पे ग्रुप अटैच कर दूंगा और यहाँ पे अटैच ग्रुप अटैच कर दूंगा। तो जो यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें देखो जो अपने पास जो ये दोनों मिथाइल है वो क्या है, अपने पास ई फॉर्म हो रहा है। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, दोनों ही ई फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करना चाहे इसका, तो ये क्या करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा, ये इधर ट्रांसफर करेगा और ये इधर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो देखो पहली स्टेप में अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है अपने पास। यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरे पास मिथाइल है और ये यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास OH है यहाँ पे, और मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, और ये मेरे पास क्या है, कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। ये मिथाइल मेरा अप था तो मैंने मिथाइल इधर रखा, और ये मेरे पास डाउन था तो मेरे पास ये मिथाइल मैंने इधर रखा, ठीक है। और यहाँ पे OH क्या करेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये वाला मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रांस है, मतलब बोल सकते हो मेरे पास E है, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट में देखा जाए तो वैसे सभी में E दे रखा है, तो इस हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब बात आती है मिथाइल और इस मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ठीक है। तो देखो ये अपने को क्या दे रखा है, चेयर फॉर्म में दे रखा है अपन को, चेयर फॉर्म में दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, देखो ये वाला बॉन्ड अपने पास और ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला दोनों बॉन्ड है अपने पास क्या दे रखे हैं अपने को, सेम साइड दे रखे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसमें क्या दे रखा है, ये एक दूसरे के ट्रांस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे इस बॉन्ड को रोटेट कर देंगे, इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो देखो ये मेरा अप है, यहाँ पे ये मेरा क्या है, डाउन है। तो मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अभी तो क्या है, ट्रांस है, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉन्ड को रोटेट करूंगा, इस बॉन्ड को रोटेट करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने रोटेट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेगर्ड फॉर्म में लाना है, तो मेरे पास क्या है, दोनों जो मिथाइल है वो क्या आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। किस साइड आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। ये आप अप्लाई करके देख लेना। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यदि ये देखो, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, यहाँ पे ये मिथाइल इधर है और मेरे पास ये मिथाइल अब इधर है, लेकिन मैं जब इसको यहाँ पे यहाँ ऐसे बोल दूँ, मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे को मिथाइल इधर ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस साइड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ता है नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ये एक दूसरे के मिथाइल क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है, ठीक है। इस टाइम पे ये क्या है, ट्रांस है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ये मिथाइल पहले ऐसे था, मान लो कि मेरे पास पहले स्टार्टिंग में मेरे पास ये मिथाइल ऐसा था,
जैसे मैंने इसको रोटेट किया तो ये क्या हो गया मेरे पास, इस साइड यहाँ पे ये वेज में आ जाएगा। अब इधर वेज में आ जाएगा, जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, यहाँ से मैंने इस बॉन्ड को रोटेट किया तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एक अप है यहाँ एक डाउन है, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। लेकिन मैं इसको जैसे ही रोटेट करूंगा तो वो क्या आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। तो सेम साइड वाले अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है, ए है या ए और बी है, सी और डी में अपने पास वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए और बी में से अपने पास राइट आंसर होने वाला कौन सा होने वाला है। तो अब देखा जाए तो ये वाला जो अपन को जो वीटिंग के लिए हमें दे रखा है, ये वाला ग्रुप दे रखा है, उसमें देख सकते हैं ये वाला आर ग्रुप है। ये अपने पास कौन सा ग्रुप था, आर ग्रुप था। और आर ग्रुप अपने पास यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम क्या बोल रहे थे, जेड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, जेड फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए में तो क्या दे रखा है, ई दे रखा है, और जो बी है उसमें क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया अपना पास, यहाँ पे राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक एक मिनट में हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही हम मूव करते हैं। चलो ये तो हमने बात कर ली 3-3 सिग्मा ट्रॉपी रिएक्शन की, रीअरेंजमेंट की। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं 1-3 सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट में, और उसमें पहले हम बात करेंगे 1-3 की बात करेंगे। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे उसमें कार्बन के लिए बात करेंगे। ठीक, तो हम मूव करते हैं पहले अपने हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन में देखा जाए तो अपने पास जो ये वाला हाइड्रोजन है वो कौन सी पोजीशन, मतलब बोल सकते हैं कि ये 1 है इसका, और यहाँ से इसको ब्रेक किया तो 1, 2 और 3 यहाँ पे ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से पे ट्रांसफर होगा, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो अपने पास वो कौन सा होगा, यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, इधर मेरा वाई हो जाएगा, मतलब वाई हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसकी मेरे को वो करना है, एफएमओ एनालिसिस देखनी है। मेरे को क्या करना है, इसकी एफएमओ एनालिसिस देखनी है, और उसमें ये देखना है मेरे को कि मेरे पास ये सिस होता है या ट्रांस होता है या किसकी प्रेजेंस में अलाउड होता है, किसकी प्रेजेंस में ये मेरे पास अलाउड होता है। मतलब बोल सकता हूँ मैं कि यदि मैंने हीट लिया और यदि लाइट लिया तो मेरे पास किसकी प्रेजेंस में ये अलाउड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और ये पहली बात ये वाला जो हमने किया है, जो यहाँ पे ये वाला किया है, तो हम देखो यहाँ पे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हीट की प्रेजेंस में अपने पास कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा और लाइट की प्रेजेंस में अपने पास कौन से ऑर्बिटल रहेंगे। यदि हीट की बात करें तो हमें पता है कि पहले में क्या रहते थे, पहले में ऐसा कुछ रहते थे। यदि पहले में मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोले तो ऐसा कुछ रहते थे। सेकंड में अपने पास ये कुछ ऐसा था, तो जो बीच वाला लोब था वो अपने पास रहता नहीं था, तो हम बोलते थे कि अपने पास यहाँ पे डॉट रहता था, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा रहता था। यहाँ पे भी ये अप रहता था, यहाँ पे ये क्या रहता था, अप रहता था, यहाँ पे ये डाउन रहता था। ठीक है, यहाँ पे अप रहता था, यहाँ डाउन रहता था, तो ये एक नोड हो गया। अब ऐसे जो थर्ड वाला आएगा अपने पास, थर्ड वाला आएगा उसमें ये अप रहेगा, ये डाउन रहेगा, यहाँ पे ये अप रहेगा। और ठीक है, अब जो ये अपने पास जो ये वाला सिस्टम है, जो मतलब बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे होना हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है थर्ड पे, मतलब 1-3 माइग्रेशन है, वो कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मतलब बोल सकते हैं 2 अपने पास किसके हैं, 2 अपने पास हाइड्रोजन के हैं, जो किसके हैं, सिग्मा बॉन्ड के हैं। मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और यहाँ पे 2 ही अपने पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और अपने पास 2 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमें एग्जाम में लिखा हुआ होता है, हमें एग्जाम में भी लिखा होता है कि अपने पास ये मतलब रिटेंशन से जाएगा, किसकी प्रेजेंस में अलाउ है, किसकी प्रेजेंस में अलाउ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पे एफएमओ एनालिसिस देखते हैं। सुप्राफेशियल की बात करें, सुप्राफेशियल की बात करें तो इसके अंदर देखो जो हाइड्रोजन होगा उसकी स्टीरियो तो अपने पास जो जियोमेट्री होगी वो ऐसे रहेगी ऑर्बिटल की, मतलब। और यहाँ पे जो यदि लाइट की प्रेजेंस में, यहाँ भी हीट की प्रेजेंस, पहले हम क्या करते हैं, हीट की प्रेजेंस में देखा जाए तो अपने पास ये वाला कौन सा होगा, होमो रहेगा अपने पास। ये क्या रहेगा अपने पास, होमो रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको इधर ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अपने पास हाइड्रोजन आएगा, उसका लूमो रहेगा अपने पास, ये इसका होमो रहेगा अपने पास। यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में बोल रहे हैं हम, ये हीट की प्रेजेंस में बोल रहे हैं। ठीक है, तो हीट की प्रेजेंस में देखा जाए तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे तो ये इसकी अपने पास सेम वो कर गई, मतलब इन दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि इनकी क्या हो गई, अपने पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गई। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गई तो अपने पास इनके पास तो बॉन्डिंग फॉर्म हो गई। लेकिन इसकी बात करें जो सेकंड वाला है, मतलब सेकंड लोब है, उसमें क्या हो रहा है अपने पास, ये दोनों इनकी क्या हो रही है, लोब से यहाँ पे एंटी है एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं हो रहा। तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास सुप्राफेशियल जियोमेट्री इसकी हो, और यहाँ पे इसकी जो मतलब जो ये वाला हाइड्रोजन है तो वो एक दूसरे के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देखा जाए सुप्राफेशियल अलाउड नहीं है। क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही। ऐसे ही यदि बात करूँ मैं इंट्राफेशियल की, इंट्राफेशियल में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो ये वाली लूब है और उसके जो एंटी वाली लूब है वो हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, और हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना पड़ेगा।
हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जो इसके अंदर तो यहाँ पे देखो ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन देखा गया क्या ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये वाली जो गैप है, जो ये वाला दोनों का गैप है इन दोनों का, ये बहुत ही क्या है, लार्ज है, यहाँ पे लार्ज है। और उसकी इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छे से नहीं हो पाती। उसकी वजह से बोलता है कि अपने पास जो इंट्राफेशियल है, इंट्राफेशियल वो भी अपने पास नहीं होती। तो मतलब बोल सकते हैं हीट की प्रेजेंस में अपने पास 1,3 सिग्मा ट्रॉपी फॉर हाइड्रोजन नहीं होती। यहाँ से देख सकते हैं हमने क्या स्टेटमेंट लिखा है, द ब्रीजिंग डिस्टेंस टू ग्रेट टू इंट्राफेशियल माइग्रेशन सो इट्स नॉट अलाउड। ठीक, अब क्या करते हैं, ऐसे ही हम लाइट की करते हैं, हम जो सेम चीज है वो हम लाइट की प्रेजेंस में देख सकते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में देखा जाए यदि अपने पास, तो यहाँ पे जो लोब्स है वो कौन सी रहेगी, देखो यहाँ पे जो हीट की प्रेजेंस में थी तो ये वाला अपने पास होमो था, अब हमारे पास ये होमो हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसका रीजन ये है कि ये लाइट की प्रेजेंस में ये वाला क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब माइग्रेट कर जाता है। तो यहाँ पे जो होमो होगा वो ये वाला होगा। यदि इस होमो को यहाँ पे हम ड्रॉ करें, यहाँ पे हमने क्या किया इसको, ये देखो यहाँ पे यदि हम इसकी जियोमेट्री बनाए, मतलब जो ऑर्बिटल है वो उनको ऐसे किया हमने, ऑर्बिटल ऐसे। अब देखो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे रखा, मैंने यहाँ पे ऐसे रखा और यहाँ पे ऐसे करा, तो मेरे पास जो रिएक्ट मतलब जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वो किस किस के बीच में होगी, इस ऑर्बिटल के लिए और इस ऑर्बिटल के लिए ओवरलैपिंग होगी। और मेरे पास मान लो कि ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या करेगा, इससे भी यहाँ पे क्या कर रहा होगा, बॉन्डिंग कर रहा होगा, यहाँ पे इससे क्या हो रहा होगा, ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही होगी। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें भी यहाँ पे क्या और यहाँ पे सिमेट्री मैच कर रही है, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होगी। ये किसकी प्रेजेंस में है, हमने क्या कर रखा है, दोनों लूप हमने क्या कर रखी है, सेम ले रखी है। यहाँ पे क्या रखी है, दोनों लूप हमने सेम रखी है, मतलब सेम साइड की ले रखी है। तो इसका मतलब ये कौन सा है, सुप्राफेशियल है, सुप्राफेशियल है। और इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे पास लाइट क्या है, जो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। तो हम बोलते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या है, 1,3 अपने पास अलाउड होता है, 1,3 अपने पास क्या है, अलाउड होता है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि अपने पास हीट की प्रेजेंस में देखा जाए, हीट की प्रेजेंस में अब देखा जाए तो अपने पास अलाउड नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में देखा जाए तो अपने पास 1,3 अलाउड है हाइड्रोजन के लिए। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं हम किसके लिए, कार्बन के लिए, किसके लिए बात कर लेते हैं, सी माइग्रेशन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सी माइग्रेट करेगा तो वही बात है यहाँ पे कि ये वाला 1 है अपने पास और यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे है। तो ये किस पे ट्रांसफर, यहाँ पे कहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये रीअरेंज करेगा, थर्ड पोजीशन पे बात करेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, CH3 है। अब इसका देखा जाए कि इसका देखा जाए, इसका FMO एनालिसिस देखा जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपने पास यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है, जो ये हमने ड्रॉ कर रखा है उसमें देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है हमें, जो कि अपने पास यदि मेरे पास यहाँ पे ये वाली बॉन्डिंग है, मतलब जो एक ही ऑर्बिटल ले रहा हूँ मैं, एक ही ऑर्बिटल ले रहा हूँ। और इधर भी देखा जाए तो इसके तो मैंने क्या लिखा है, मैंने सुप्राफेशियल लिया है, सुप्राफेशियल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लोब लेके आ रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में तो मेरे पास क्या बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन इन इसके बीच में, जो इसके बीच में है मेरे पास, वो क्या होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी। बात कर किसकी कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम हीट की। तो हीट में हमने देखा था कि जो अपने पास जो होमो था वो कुछ ऐसा था, उसकी ऑर्बिटल मतलब जो यहाँ पे लोब्स थी वो ऐसे थी, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यदि मेरे पास सुप्राफेशियल देखा जाए तो मेरे पास ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है अलाउड, यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही, जो यहाँ पे वाला है इसमें यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही, यहाँ पे अपने पास ओनली बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। ऐसे यदि मैं लाइट की बात यहाँ पे चलो ठीक है, ये हमने पहले क्या किया, सुप्राफेशियल बात कर ली। यदि मैं ऐसे ही इंट्राफेशियल बात करूँ, इंट्राफेशियल बात करूं तो इंट्राफेशियल में देख सकता हूं कि मेरे पास इधर भी बॉन्डिंग है और मेरे पास इधर भी बॉन्डिंग है। मतलब जो अपने पास जो पीजेड ऑर्बिटल था, ये पीजेड अपने पास ऑर्बिटल था, मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे इधर मतलब बोल सकते हैं कि मेरे पास इसको रोटेट करा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला है, जो अपने पास ये वाला है और ये वाला है, अपने पास क्या है, दोनों अपर अपोजिट साइड की अपने पास लूप्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसकी तो अपने पास सुप्राफेशियल है, लेकिन इसकी अपने पास क्या है, इंट्राफेशियल है, ठीक है। तो अपने पास यदि इंट्राफेशियल बोला जाए तो इंट्राफेशियल अपने पास ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी अलाउड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी ये क्या होता है, अलाउड होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने पास क्या है, जो यहाँ पे देखा जाए अपने पास पहले स्टीरियो इसकी ऐसी थी, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको रोटेट करके, इसको क्या कर दिया, रोटेट करके अपने पास कुछ ऐसा लिखा। तो जो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसमें जो स्टीरियो होगी, जो इसकी स्टीरियो होगी, उसमें क्या होगी, वो ट्रांस रहेगा, ठीक है। हमने यार इसको रोटेट कर दिया ना, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पास ये इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। तो अब ऐसे यदि हम क्या करें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें देखते हैं हम 1,3 हम क्या करवाते हैं,
यहाँ पे रीअरेंज करवाते हैं, मतलब बोलते हैं रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि कुछ नहीं है, सबको आता है कि यहाँ पे होना क्या है होना क्या नहीं है, लेकिन बात आती है अपने पास कि अपने पास ये मतलब जो स्टीरियो है उसकी बात आती है, एग्जाम में स्टीरियो ही पूछता है। तो मैंने क्या किया, जो ये वाला बॉन्ड था, मतलब जो ये वाला बॉन्ड था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर माइग्रेट करवाया, मैंने यहाँ पे माइग्रेट करवाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा गया, तो यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मैं जैसे ही माइग्रेट करा तो मेरे पास देखो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ से मैंने वो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जो रेड में दे रखा है वो मैंने बॉन्ड ब्रेक किया। और बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे जो बॉन्ड उठ के आया अपने पास, जो बॉन्ड उठ के आया वो मेरे पास देखो, यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं मैं एक बार। यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया है इसको, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और मेरे पास ये ऐसा था और यहाँ पे कुछ ऐसा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ये वाला मेरे पास जो बॉन्ड था, मैंने इसको यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे अटैच कर दिया। अब मेरे से पूछा गया कि स्टीरियो क्या होगी, तो मेरे पास जो मिथाइल था पहले वो इधर था, तो अब मेरे पास मिथाइल इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन मेरे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात कर ली हमने, ये हमने हीट की प्रेजेंस में बात कर ली। ऐसे ही यदि हम लाइट की प्रेजेंस में बात करें, यदि हम लाइट की प्रेजेंस में बात करें तो देखो लाइट के प्रेजेंस में फिर से हमारे पास क्या होगा, हमें होमोलूमो देखना पड़ेगा। और होमोलूमो यदि देखा जाए, तो अपने पास फिर से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात करें तो अपने पास जो ये वाला है वो किस में चेंज हो रहा था, अपने पास जो जियोमेट्री थी मतलब लूप्स की, वो देखा जाए तो कुछ ऐसी फॉर्म हो रही थी अपने पास, इधर ये अब था और ये भी अपने पास क्या था, अब था, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर था, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर था और यहाँ पे आर है और यहाँ पे हमने पीजेड ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इसके बीच में भी देखा जाए तो बॉन्डिंग है, इसके बीच में भी बॉन्डिंग है और इसके बीच में भी अपने पास क्या है, बॉन्डिंग है। इसके बीच में भी अपने पास क्या है, बॉन्डिंग है। और ये भी अपने पास क्या है, सुप्राफेशियल है, सुप्राफेशियल है। और मेरे पास ये भी क्या है, सुप्राफेशियल है, सुप्राफेशियल है, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेरे पास क्या है, बोल सकता हूँ कि जो अपने पास सुप्राफेशियल अलाउड है, ठीक है, सुप्राफेशियल अलाउड है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसकी जियोमेट्री मेरे पास क्या होगी, रिटेंशन रहेगी, मतलब सेम रहेगी जो अपने पास रिएक्टेंट में है, ठीक है। यदि हीट की बात करें, हीट को समराइज करें तो बोल सकते हैं सुप्राफेशियल इंट्राफेशियल होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी इन्वर्जन हो जाता है, मतलब उसकी स्टीरियो क्या होता है अपने पास, इन्वर्जन हो जाती है। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे ही हम मूव करते हैं अपने पास 1.5 की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पे इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो 1.5 की बात करें तो 1.5 में क्या होगा, अपने पास जो 1 है ये वाला एटम वो किस में 1 2 3 4 एंड 5 पे अपने पास ट्रांसफर होगा। 5 पे ट्रांसफर हुआ तो अपने पास देखो जो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म होगा अपने पास, यहाँ पे आर है, यहाँ पे 5th पोजीशन या 4 3 2 और 1, अपने पास ये वाला कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हीट की प्रेजेंस में अलाउड होगा या लाइट की प्रेजेंस में अलाउड होगा, ठीक है। तो हम पहले हाइड्रोजन माइग्रेशन की बात करेंगे और फिर अपने पास CH3 की माइग्रेशन की बात करेंगे, ठीक। तो देखो इसका जो समराइज होगा, जो समराइज 1 टेबल है ना, वो अपन क्या करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर में या PDF के थ्रू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्बिटल देखा तो इन द प्रेजेंस ऑफ यदि हीट देखा जाए, हीट की प्रेजेंस में देखा जाए तो ये अपने पास कौन सा हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, होमो हो गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देखा जाए तो अपने पास ये वाला क्या हो गया, मेरे पास ये होमो हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यहाँ पे L लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हीट की प्रेजेंस के लिए H लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोजन के लिए होगा वो किसके लिए जियोमेट्री क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले हीट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर हम लास्ट में लाइट के लिए प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये यदि देखा जाए, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, होमो को ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड 3 को ड्रॉ करा मैंने। तो मेरे पास कुछ मेरे को ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, यदि मेरे पास यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा रहेगा और फिर यहाँ पे भी डॉट है मेरे पास, यहाँ पे भी डॉट है और मेरे पास जो ये वाली लोब है लास्ट में उसको भी मेरे पास ऐसे ऐसे ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉ करना रहेगा। अब मैं देख सकता हूँ जो ये वाली लूब है और वो ये वाली लूब है, दोनों सेम है। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों के सेम रख दिया, दोनों को क्या कर दिया मेरे पास सेम रख दिया। अब मेरे पास जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन वो मेरे पास इसकी ऐसे रहेगी स्टीरियो। तो जो मेरे पास यहाँ पे देखा जाए तो इनके बीच में भी ओवरलैपिंग रहेगी और इसके बीच में भी ओवरलैपिंग रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यदि सुप्राफेशियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास हीट बोल सकता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अपने पास क्या है, बॉन्डिंग, यहाँ पे और यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे भी अपने पास क्या है, और बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका मतलब मेरे पास इन द प्रेजेंस ऑफ हीट सुप्राफेशियल हाइड्रोजन माइग्रेशन अलाउड है, क्या है अपने पास अलाउड है। और स्टीरियो क्या रहेगी, स्टीरियो क्या रहेगी उसकी अपने पास यहाँ पे सेम रहेगी। हमने यहाँ पे इन्वर्जन नहीं किया, मतलब इंट्राफेशियल तो नहीं किया, तो अपने पास स्टीरियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसे ही बात करें हम किसकी,
यहाँ पे हम लाइट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट की बात करें तो लाइट में अपने पास जो होमो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने पास ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा रह गया, यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे अपने पास ये है और ये अपने पास ये से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप है और यहाँ पे ये डाउन है, ठीक है, ये अप है और यहाँ पे डाउन है। अब देखो हाइड्रोजन आ गया, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, मेरे पास हाइड्रोजन ऐसा है, तो इन दोनों के बीच में तो ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे तो बॉन्डिंग होगी मेरे पास, यहाँ पे तो क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, बोल सकता हूँ यहाँ पे बॉन्डिंग अपने पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल क्या सिमेट्री मैच नहीं करी, तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। और उससे उसके क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मेरे पास सुप्राफेशियल, अपने पास सुप्राफेशियल अलाउड नहीं है, सुप्राफेशियल क्या है, अलाउड नहीं है, ठीक है। और अब वो अलाउड किसकी प्रेजेंस में होगा, यदि मैं इंट्राफेशियल कर दूं मैं इसको, मतलब मैं जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे रख दूं, मतलब यहाँ पे रख दूं, तो देखो अभी इसमें क्या होगा, ये इससे मैच करेगा और ये इससे मैच करेगा, तो यहाँ पे इसकी एंटी वाली कर रही है काम और यहाँ पे इसकी भी एंटी वाली कर रही है। मतलब बोल सकते हैं कि मतलब जो ये वाला था, यदि हम देखा जाए तो हमने देख रहे थे कौन किस एग्जांपल से दिखाया, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली लूप काम कर रही थी और ये वाली लूप काम कर रही थी, तो सुप्राफेशियल बोल रहे थे। यदि अपने पास ये अपोजिट कर रही, अपोजिट करे, मान लो कि यहाँ पे ये इसमें भी नहीं, हम इसमें ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो वन हाइड्रोजन देगा इसमें देख सकते हैं, तो ये वाला था, ये वाली और ये वाली एंटी वाली अपने पास काम कर रही थी, तो हम इसको इंट्राफेशियल बोल रहे थे। तो ऐसा ही क्या करते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ, यदि हम इंट्राफेशियल करें तो ओवरलैपिंग हो रही है अपने पास, तो इंट्राफेशियल अपने पास क्या हो गई, बोल सकते हैं अपने पास अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में ये तो अपने पास क्या था, अलाउड नहीं था, मतलब ये यहाँ पे अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं था, और यहाँ पे ये क्या है, इंट्राफेशियल या अलाउड है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, अलाउड है। तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास जो स्टीरियो होगी, जो स्टीरियो होगी वो प्रोडक्ट की कौन सी होगी अपने पास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की स्टीरियो होगी वो होगी अपने पास यहाँ पे इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन हो गया, मतलब अपोजिट यहाँ पे स्टीरियो रहेगी, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे ये बात कर ली। अब देखो हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इससे बेस पे। तो हम यहाँ पे यदि इसको इस चीज को समराइज करें तो हम बोल सकते हैं कि अपने अब हम क्या करते हैं, अपन यहाँ पे कार्बन के लिए भी बात कर लेते हैं। कार्बन के लिए भी बात करें तो कार्बन में भी सेम चीज होगी, जो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगी, ये कुछ ऐसे लूप्स रहेगी। पहले अपने पास यदि हीट की प्रेजेंस में, ये हम क्या कर रहे हैं, हीट की प्रेजेंस में बात कर लेते हैं पहले। तो हीट की प्रेजेंस में अपने पास जो यहाँ पे जो लूप्स थी वो कुछ ऐसी थी अपने पास। यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों सेम थी, हीट की प्रेजेंस में तो दोनों सेम थी। तो अब देखो यहाँ पे सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन के लिए यदि मेरे पास पी जेड ऑर्बिटल ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे मेरे पास पी जेड ऑर्बिटल ये है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, तो इन दोनों के बीच में भी क्या बॉन्डिंग है, और यहाँ पे इसमें भी, इनके दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग है। तो देखो हमने क्या करा, हम इसको अच्छे से ड्रॉ करें, यदि अच्छे से ड्रॉ करें तो हम क्या करें, इसको यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे ये कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 5 मतलब बोल सकते हो 3 कार्बन है, जिसमें से एक लूप ये भी है। अब देखो मैं यहाँ पे इस कार्बन को इधर से ला रहा हूँ, मतलब जो ये पी जेड ऑर्बिटल है उसको इधर से लाया मैंने। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे सिमेट्री थी इनकी, ठीक है, तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही थी, यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही थी। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट मेरे पास सुप्राफेशियल मेरे पास अलाउड है, क्या है मेरे पास, अलाउड है। और वो क्या है मेरे पास, जो स्टीरियो होगी वो क्या रहेगी मेरे पास, सेम रहेगी, मतलब रिटेंशन रहेगी, ठीक है। यदि मैं ऐसे ही बात करूँ इंट्राफेशियल की बात करूँ तो मेरे पास अलाउड नहीं है, सेम बात हो जाएगी वो, ठीक है, उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने पास। और यहाँ पे अलाउड ही नहीं है तो अपने पास स्टीरियो की कोई बात नहीं है। ऐसे यदि मैं लाइट की बात करूँ, तो मैं देखो यहाँ पे मैं लाइट की बात भी कर लेता हूँ। तो लाइट में देखा जाए तो अपने पास जो लूप्स है वो क्या रही थी, यहाँ पे जो देखा जाए तो जो ये लूप्स थी, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये क्या 3 है यहाँ पे, और ये वाली जो है वो क्या, तो एक दूसरे की एंटी थी, तो मेरे को आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो अपने पास जो ये वाला है मेरे पास क्या बोल सकते हैं अपने पास, यहाँ पे जो पी जेड ऑर्बिटल है उसको क्या करना है, जो उसकी दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी, और बोल सकते हैं कि उसमें यदि दोनों पार्टिसिपेट करेगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, इंट्राफेशियल हो जाएगा। इंट्राफेशियल अलाउड है, मतलब सुप्राफेशियल अलाउड नहीं है, इंट्राफेशियल अलाउड है। और इंट्राफेशियल में अपने पास जो यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टीरियो रहेगी, जो अपने पास स्टीरियो रहेगी वो क्या होगी अपने पास, यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला जो हमने कंक्लूजन निकाला वो किसके लिए निकाला, हीट के लिए निकाला। तो मतलब 1.5 अपने पास एल्काइल शिफ्ट रिटेंशन स्टीरियो केमिस्ट्री, और अपने पास इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है सुप्राफेशियल और सुप्राफेशियल है। इंट्राफेशियल और एंट्राफेशियल अलाउड नहीं है, हमने देख लिया था। और अपने पास जो लाइट है उसका कंक्लूजन भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पे भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है हीट दे रखा है और 1.5 अपने पास सुप्राफेशियल दे रखा है। तो अपने पास यहाँ पे देखो जाए तो ये एग्जांपल हमने लिया है कि अपने पास जो स्टीरियो होगी उसकी अपने पास यहाँ पे
क्या होगी। तो देखा जाए तो अपने पास रिटेंशन होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिटेंशन होगा, यहाँ पे रिटेंशन होगा। अब रिटेंशन में यदि प्रोडक्ट फॉर्म करके देखें अपने पास, तो ये वाला कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे 6 मेंबर की, यहाँ पे देखो ये वाला इधर माइग्रेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई। यहाँ पे अपने पास मिथाइल था, यहाँ पे अपने पास क्या है, मिथाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखो ये अपने को ओड सा लग रहा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्रिजिंग में अपने पास ये क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, जो ये वाला हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, अपने पास 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 1,5 हाइड्रोजन अपने शिफ्ट होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बोलते हैं। तो अपने पास कौन सा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बोलते हैं हाइड्रोजन। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास सुप्राफेशियल होता है, ठीक है। और सुप्राफेशियल में अपने पास कौन सी स्टीरियो क्या बोलते हैं हम, इसकी सेम रहती है। तो ये अपने पास 5 मेंबर की रिंग थी, अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग थी, और ये अपने पास क्या है, 6 मेंबर की रिंग थी। और स्टीरियो देखा जाए तो इसकी स्टीरियो में अपने पास क्या थी, मिथाइल इधर था, मिथाइल इधर था, सेम रहेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये डबल बॉन्ड इधर फॉर्म हो जाएगा अब की बार। यहाँ पे देखो ये इधर माइग्रेट करा, ये इधर माइग्रेट करा, और अपने पास यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो किधर शिफ्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला यहाँ से उठ के अपने पास ये इधर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखो कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट करा रहे हैं हम, ये वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये 1 था अपने पास, ये 5 है, यहाँ पे अपने पास 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। यदि 1,5 की बात करें, यहाँ पे 1,5 की बात करें, तो ये हाइड्रोजन क्या रहेगा मेरे पास, तो ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे इधर ये हाइड्रोजन आया, तो अपने पास कोई मतलब नहीं है शायद, यहाँ पे ये इधर चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो सेम बात कर सकते हैं कि अपने पास यदि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ अपने पास, तो भी वो भी उसकी स्टीरियो भी अपने पास क्या है, अपने पास सेम आएगी। मतलब यदि इधर देखा जाए तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, हाइड्रोजन अपने पास डाउन ही आएगा, ठीक है। यदि हमने करवा दिया, लेकिन दोनों चीज़ सेम ही है, तो हमें शायद बोल सकते हैं कि अपने पास 1,5 अपने पास हाइड्राइड शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। यदि मान लो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन है नहीं, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो मैं माइग्रेट किधर करवाता। यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या है, शायद नंबरिंग गलत की है हमने, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ से इधर माइग्रेट कराएं, यहाँ से इधर माइग्रेट कराएं, हाँ सही है, चलो ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं। देखो एक बार हम क्या करते हैं, 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट करवाए, हमने क्या है, शायद नंबरिंग गलत कर दिया, यहाँ पे नंबरिंग गलत की है हमने। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग थी अपने पास, यहाँ पे अपने पास क्या थी, ये 5 मेंबर की रिंग थी, और यहाँ पे कुछ ऐसा था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर था, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे तो बोल सकते हैं इसको 1 था अपने पास, ये अपने पास कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे ये 1 था, और बोल सकते हैं अपने पास यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था। ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा बॉन्ड। तो अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे 5 मेंबर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। उसकी स्टीरियो देखेंगे वो डाउन रहेगा अपने पास, और यहाँ पे मिथाइल था अपने पास, यहाँ पे मिथाइल था, ठीक है। हम नंबरिंग गलत कर रहे थे शायद, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो अब अपन को क्या लग रहा है कि जो अपने पास जो ये वाला है, उसमें अपने पास जो बॉन्ड है मतलब सही है, मतलब पहले तो क्या एक जो बॉन्ड हो रहे थे तो वो थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पास अनस्टेबल टाइप सा था। तो यहाँ पे 1,5 अपने पास यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये हमने क्या है, अपने पास नंबरिंग गलत की थी हमने, इसलिए हमने यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया। अब ऐसे ही हम 1 2 की बात करते हैं। 1 2 बेसिकली देखी जाए तो हम विटिंग रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। पहली बात तुम्हें बता दूं तो क्या होता है कि विटिंग रिएक्शन से हमारे पास क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यदि मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं, जैसे मैं बोल दूं कि WM रीअरेंजमेंट होता है अपने पास, वेगनर मेयरवेन रीअरेंजमेंट होता है। कौन सा रीअरेंजमेंट की बात करते हैं अपने पास, वेगनर अपने पास मेयरवेन की बात करते हैं, मेयरवेन की बात करते हैं अपने पास, जो रीअरेंजमेंट होता है उसकी बात करते हैं 1 2 के लिए, ठीक है। रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। तो यदि इसमें देखा जाए तो हम क्या करते थे यहाँ पे कि जो अपने पास R ग्रुप रहता था, हम यहाँ पे भी कोई कोई दो ग्रुप रहते थे, और अपने पास यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास कुछ ऐसा है अपने पास, और यहाँ पे अपने पास कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था, और ये वाला अपने पास इधर ट्रांसफर करते थे, उसको हम क्या बोलते थे, यहाँ पे 1 2 शिफ्ट बोलते थे, 1 2 बोल सकते हैं, 1 2 माइग्रेशन बोल सकते थे अपन, 1 2 शिफ्ट बोलते थे अपने पास, मिथाइल हाइड्रोइड जो भी था। तो वही क्या बोलते हैं, केटाइन के लिए बोल रहे थे, यहाँ पे केटाइन फॉर्म था, ठीक है। केटाइन फॉर्म था तो अपने पास जो फाइनल था वो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता था कि R इधर शिफ्ट हो जाता था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता था, ठीक है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ केटाइन तो ऑब्जर्व कर सकते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ केटाइन तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये देखा जाए कि यदि मेरे पास यहाँ पे एनाइन और फिर शिफ्ट हो तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइन अपने पास कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अपने पास केटाइन के लिए अपने पास ये पॉसिबल है। अब क्या करते हैं, हम वीटिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं अपने पास। तो उसमें देखा जाए तो उसमें क्या होगा अपने पास, देखो जो हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है, जो हमने ये एग्जाम्पल ले रखा है उसमें ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा अपने पास, ब्यूटाइल लिथियम अपने पास क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा अपस्ट्रेट करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा अपस्ट्रेट करेगा। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास जो पहली स्टेप में अपने पास जो लिथियम ऐसे अटैच हो जाएगा, और लिथियम ऐसे अटैच हो गया तो यहाँ पे तो फिर बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन होता क्या मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रेडिकल से रिएक्शन जाती है, ये रेडिकल से रिएक्शन जाती है। यदि 1-2 की बात करें तो अपने पास एनायनिक हमारे पास कभी नहीं होता, मतलब बोलते हैं कि एनायनिक कभी भी फिजिबल नहीं है, एनायनिक अपने पास कभी भी फिजिबल नहीं होता। और यदि वो देखना चाहे, हम यदि देखना चाहे कि एनायन फिजिबल क्यों नहीं होता, तो हम क्या करते हैं होमोलुमो से देख सकते हैं उसको। तो अपने पास जो ये वाला मान लो कि अपने पास ये वाला अपने पास यहाँ पे ऑर्बिटल था ऐसे था, यहाँ पे अपने पास ये था, यहाँ पे इसके बाद ये एनाइन के लिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ से शिफ्ट होगा तो जो रेड यहाँ पे आर है वो क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से फिल कर दिया, यहाँ से फिल कर दिया इसको, यहाँ पे इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो यहाँ पे ग्रुप निकल रहा है वो उनके इन दोनों के बीच में तो मेरे पास क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में तो क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, लेकिन इनके बीच में अपने पास बॉन्डिंग नहीं होगी। तो हम बोलते हैं कि एनायनिक यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर नहीं होता। तो हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे ये रिएक्शन जाती है वो किसकी प्रेजेंस में जाती है, रेडिकल की जाती है। और रेडिकल में अपने पास क्या होता है, जो लिथियम अटैच्ड हुआ फिर बाद में अपने पास रेडिकल फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद में अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखा जाए अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मेरे पास आर है, यहाँ पे आर है, ओ है और एल आई है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हो गया, वो किसके थ्रू फॉर्म हुआ है मेरे पास, यहाँ पे देखा जाए तो ये फॉर्म हुआ है मेरे पास रेडिकल के थ्रू। किसके थ्रू फॉर्म हुआ है, रेडिकल के थ्रू। अब क्या करते हैं, देखो ये तो 1-2 की बात होगी, अब वो क्या करते हैं हम 2-3 की भी बात कर लेते हैं, जो वीटिंग रीअरेंजमेंट होता है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें स्टीरियो भी देखेंगे अपने पास कि 2-3 सिग्मा ट्रॉपी की अपने पास स्टीरियो क्या होगी क्या नहीं होगी। तो इसमें देखा जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या है, हमने पहले से कार्बिन फॉर्म कर रखी है, यहाँ पे कार्बिन फॉर्म कर रखी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अभी हम इसको, यदि 2-3 की बात करें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 और 2 है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये इधर माइग्रेट करा, यहाँ पे ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे ये इधर मूव करा। तो यहाँ पे देखो जो फाइनल प्रोडक्ट है, इसके कैसे मैं बोल सकता हूँ फाइनल प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा बेंजीन रिंग लगा रखी है हमने, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आर था अपने पास, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये था, और मेरे पास ओ एल आई है, ठीक है, मेरे पास ओ एल आई है। अब बात आ जाती है कि सर आपने ये अटैच कर दिया ये वाला ग्रुप, लेकिन इसकी स्टीरियो तो बताओ हमें, मतलब स्टीरियो तो बताओ, स्टीरियो क्या होने वाली है। तो देखो ये स्टीरियो ही हम क्या है नेक्स्ट में अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है उनमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये कि कंसर्टेड मैकेनिज्म है, जो अपने पास जो 1-2 है वो क्या है अपने पास पहले रेडिकल फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद में अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा। तो वो कौन सी रिएक्शन थी अपने पास, नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म थी, और ये अपने पास क्या है कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अब यदि हम क्या है जो 2-3 है, 2-3 का जो अब यदि हम एफएमओ एनालिसिस देखें, होमोलुमो की बात करें हम, तो देखो क्या हो गया मेरे पास, ये जो अपने पास एक साइड कीटाइल था और एक साइड मेरे पास एलाइल था, मतलब जो बोल सकता हूँ ये मेरे पास ग्रुप कीटाइल था और ये मेरे पास यहाँ पे ये वाला एलाइल ग्रुप था। यदि उनके होमोलुमो को देखा जाए तो अपन देख सकते हैं कि जो ये वाली है, जो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म हो रही, बॉन्डिंग अपने पास फॉर्म हो रही, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। और वो कब हो रही है, देखो यहाँ पे देखा जाए तो कब हो रही है वो अपने पास, जब ये एक दूसरे के क्या है सुप्राफेशियल है, मतलब इसकी भी सेम साइड की लूप्स काम कर रही है और इसकी भी अपने पास सेम साइड की लूप्स काम कर रही है। तो मतलब ये क्या है सुप्राफेशियल है। तो स्टीरियो है, जो स्टीरियो है वो क्या रहेगी, प्रोडक्ट की जो स्टीरियो है वो मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो मैंने माइग्रेट कराया, तो इसमें इसको यदि मैं ऐसे लिखूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास जो इसकी स्टीरियो थी, जो पहले वाले की स्टीरियो थी मेरे पास, ये मतलब बोल सकते हैं मेरे पास यदि वेज ही था तो मेरे पास जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे जो अटैच होगा, मतलब जो भी ये ग्रुप अटैच होगा उसकी स्टीरियो भी मेरे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है।
अब क्या करता हूँ मैं इसको समराइज कर लेता हूँ, जो 2-3 रीअरेंजमेंट है उसको मैं क्या करता हूँ समराइज कर लेता हूँ मेरे पास कि कैसे कैसे मेरे पास मूव करेगा। मेरे पास देखो एक्स और वाई है ना, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, मतलब बोल सकता हूँ एनओ ग्रुप हो सकता है, मेरे पास एससी ग्रुप हो सकता है, ओसी ग्रुप हो सकता है, एनसी ग्रुप हो सकता है, एसएस ग्रुप हो सकता है, ये बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। और एक्स और वाई की बात करें, पहले ये क्या करते हैं कुछ ऐसा फॉर्म करते हैं, और एट द एंड अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें अपने पास क्या होता है, ये यहाँ पे R2 है अपने पास, यहाँ पे अपने पास जो R3 है, और यहाँ पे देखो ये वाली जो स्टीरियो है, तो ये वाली स्टीरियो है वो ही यहाँ पे फॉर्म होती है। देखो यहाँ पे वो ही फॉर्म होती है, यहाँ पे वाई आता है, यहाँ पे एक्स आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं वीटिंग पे, जो अपने पास यहाँ पे नीचे अपने को एक एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें देखा जाए तो ब्यूटाइल लिथियम क्या होगा, यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि जो ये वाला हाइड्रोजन था, हमें डायरेक्ट तो दिया हुआ होता है नहीं, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन था, इसको इसने क्या किया ब्यूटाइल ने अपने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और अपने पास ये नेगेटिव फॉर्म कर दिया। ये नेगेटिव इधर माइग्रेट करेगा, ये इधर माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे ये इधर माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है इससे, तो वो कौन सा फॉर्म हो रहा है, मिथाइल इधर आ गया अपने पास, यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल आ गया, यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे कुछ ऐसा था, यहाँ पे पीएच लग गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास OLI लग गया, क्या लग गया मेरे पास OLI लग गया। तो इसको कौन सा बोल रहा हूँ मैं, 2-3 सिग्मा ट्रॉपी हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला मेरे पास क्या है 2 पार्ट है, और ये वाला मेरे पास 3 पार्ट है, 2-3 सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात कर ली, स्टीरियो की बात भी हम करने वाले हैं, डोंट वरी, यहाँ पे देख ही लिया पहले हमने, तो यहाँ पे हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। अब हम ऐसे ही क्या करते हैं 1-2 को भी देख लेते हैं। तो 1-2 में हमने देखा था कि पहले अपने पास नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया, लेकिन उसके बाद में ये क्या था अपने पास रेडिकल फॉर्म हो रहा था। क्या बोल रहे थे हम, ये रेडिकल फॉर्म हो रहा था। जो लास्ट सेकंड स्टेप है इसकी, वो अपने पास कुछ ऐसा होगा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था अपने पास, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो था है ना, तो यहाँ पे रेडिकल हो गया फॉर्म हो गया, और मेरे पास जो यहाँ से जो ग्रुप निकला, जो यहाँ से जो अपने पास LI लगाया, अपने पास पहले R था तो यहाँ R रेडिकल हुआ, और उसके बाद में अपने पास क्या हो गया फाइनल प्रोडक्ट अपने पास LI हो गया, और यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे PH हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास जो हमने जो अभी देखा उसकी स्टीरियो की बात कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम उसकी स्टीरियो की बात कर लेते हैं। तो यदि स्टीरियो को देखा जाए, यदि हम क्या करें स्टीरियो को देखा जाए, तो अपने क्या लिख रखा है अपने पास यहाँ पे R है, यहाँ पे ये मतलब जो भी सिस्टम ले रखा है, और इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अपने पास कौन सा सिस्टम है, ये वाला इतना था, ये अपने पास 3 सिस्टम है, और ये अपने पास क्या है 2 सिस्टम है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी स्टीरियो कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखो हमने इसकी पहले ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ की, ट्रांजिशन में देखा कि ये मेरे पास अप था, ये भी मेरे पास अप है, तो मैंने क्या किया इन दोनों को अप रखा, इन दोनों को अप रखा, मतलब मैं बोल सकता हूँ अप रखा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मेरे पास इक्विटोरियल रखा मैंने, और ये भी मैंने इक्विटोरियल रखा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों को इक्विटोरियल रखा, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म होगा। मेरे पास जो इससे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे RB है मेरे पास, यहाँ पे इसकी स्टीरियो मेरे पास क्या Y है, और यहाँ पे स्टीरियो ये X है। तो मतलब जो यहाँ पे जो इसकी स्टीरियो थी वही मेरे पास यहाँ पे इसकी स्टीरियो आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास यदि ये ई है, यहाँ पे मेरे पास ये ई है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट में भी कौन सा फॉर्म हो रहा है, मेरे पास ई फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बात कर ली। अपने पास जो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट है वो अपने पास फेवर्ड नहीं होती, हम बोलते हैं कि ये डिसफेवर्ड है, डिसफेवर्ड है। उसका रीजन ये है कि जो अपने पास जो RA ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, एक तो हमने अप रख दिया, तो एक अपने पास क्या है डाउन रख दिया, एक अपने पास क्या है डाउन रख दिया। लेकिन जबकि अपने पास जो यहाँ पे रिएक्टेंट है उसमें दोनों की स्टीरियो क्या दे रखी है अपने पास सेम दे रखी है। अब किसी किसी के मन में आया होगा कि सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर दे, उसकी वजह से ही हमने क्या किया सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके ही हमने क्या रखा है, एक को अप रखा है एक को डाउन रखा है, ठीक है। तो इसलिए रोटेट करके देखा तो हमने अप डाउन रखा, और अप डाउन में देख सकते हैं अपने पास कि जो RA है वो एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो हम इसको बोलते हैं डिसफेवर्ड है। और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपने पास, जो इससे प्रोडक्ट वो फॉर्म होता है वो अपने पास ये R इधर आ जाता है और ये RB इधर आता है, और जो अपने पास जो इनकी स्टीरियो है वो अपने पास कुछ ऐसा चला जाता है, मतलब जो ये डाउन में चला जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली। ऐसे यदि मेरे पास जो ओलिफिन है, मतलब ओलिफिन की बात करूँ तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो मेरे पास सिस हो, मतलब मेरे पास क्या है सिस हो। तो सिस में मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, मैंने इसको यहाँ पे सिस रखा, यहाँ पे ये 3 सिस्टम था और यहाँ पे ये वाला 2 सिस्टम था। तो देखो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास यहाँ पे इसकी स्टीरियो रखी है, मेरे पास ये अप है और ये मेरे पास क्या है डाउन है, मेरे पास क्या है अप है। तो ये वाला मेरे पास अप है और ये मेरे पास क्या है डाउन है, मेरे पास ये डाउन है, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग मैंने इसको स्टीरियो रख दी यहाँ पे। तो इससे जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास RB है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Y आ गया और यहाँ पे X आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है उसकी स्टीरियो मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पे तो पहले इसकी स्टीरियो तो मेरे पास क्या थी, मेरे पास
इसकी स्टीरियो देखा जाए मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास सिस था, क्या बोल सकता हूँ मेरे पास सिस, क्या मैं बोल सकता हूँ वेज था मेरे पास, ये वेज था, लेकिन ये मेरे पास क्या हो गया, डेस हो गया। अब उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि हम जो लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे उधर देख रहे थे हम, तो उसमें क्या था कि जो हम बोल सकते हैं कि जो आर बी है वो मेरे पास अब था, आर बी मेरे पास अब था, तो मेरे पास जो ये वाला ग्रुप इधर ट्रांसफर हो रहा था वो मेरे पास डाउन साइड से हो रहा था, ठीक है, मतलब जो इसके मतलब बोल सकता हूँ कि अपने पास जो एंटी हो रहा था। लेकिन अब की बार देखो, अब की बार देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसको वापस एक बार मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया, ठीक है, और मेरे पास जो यहाँ पे देखो क्या करता हूँ मैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब क्या था, जो यहाँ से ये अपने पास ये वाला ग्रुप था मेरे पास, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कुछ ऐसा था, यहाँ पे मेरे पास अब था, ठीक है, मेरे पास ये क्या था, अब था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चलो आपके अकॉर्डिंग जो अब है उसी के लिए अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और जो मेरे पास जो अब था मैंने अब भी फॉर्म कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जो आर बी था वो मैंने इधर फॉर्म कर दिया, मतलब जो आर बी मेरा इधर था, ठीक है, मेरे पास आर बी इधर है, और मैंने अब भी यहाँ पे जो ये वाला मेरे पास जो प्रोडक्ट आया, मतलब जो मेरे पास जो ग्रुप ट्रांसफर हुआ वाई और एक्स मैंने इधर ही ड्रॉ कर दिया। लेकिन देखो ये वाला मेरे पास बॉन्ड क्या है, मेरे पास सिस से बॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टेगर्ड फॉर्म में करने के लिए मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेगर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको, तो मेरे पास जो फाइनल होगा, तो इसकी में जो स्टीरियो थी, जो इसकी स्टीरियो थी वो चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहाँ पे इसकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी, तो ये अपने पास ऐसे चला जाएगा, ये अपने पास आर चला जाएगा। सेम थिंग हमने देखा था कि ये अपने पास क्या था, ये दोनों सेम साइड थे, लेकिन जब हमने इसको बॉन्ड को थ्रू रोटेट किया था, हमने स्टेगर्ड ऐसा कुछ लिखा था, तो अपने पास ये एक इधर आ गया था और एक अपने पास कुछ ऐसा आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू किया हमने, और यहाँ पे ये आर हो गया। अब देखा जाए तो अपने पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें देख सकते हैं जो ओलिफिन है अपने पास वो कौन सा है, जो ओलिफिन है उस वो कौन सी अपने पास यहाँ पे ट्रांस ओलिफिन है, ट्रांस ओलिफिन है, और जो इसकी स्टीरियो है वो कुछ ऐसे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अपने पास यदि ट्रांस दे रखा है ओलिफिन पहले से ही, तो अपने पास जो प्रोडक्ट है उसमें जो स्टीरियो है उसकी सेम रहेगी। यदि अपने पास सिस ओलिफिन दे रखा है तो उसकी स्टीरियो अपने पास ट्रांस रहेगी। और जो ये वाला देखा जाए तो इसमें जो सेकेंड वाली है, इस ट्रांजिशन स्टेट की बात कर चुके हैं, जो सेकंड वाली ट्रांजिशन स्टेट है उसमें जो आर और आर है उन दोनों के बीच में अपने पास क्या रहता है, रिपल्सन रहता है। तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे मैं आर लिख दूं, यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स है, और यहाँ पे मेरे आर बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला होता है वो कभी फॉर्म नहीं होता, और अपने पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे इसकी ये बोल सकते हैं। तो यदि कंक्लूजन निकाला जाए, यदि कंक्लूजन निकाला जाए तो बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ओलिफिन ज्योमेट्री कैन बी आइदर ई और जेड व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ई, बट इन द केस ऑफ लाइक जेड व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जेड देन द स्टीरियो लाइक ज्योमेट्री विल बी फॉर द ओलिफिन ज्योमेट्री विल बी ई। ओके, तो मतलब बोल सकते हैं जेड के लिए अपने पास क्या रहेगा, ई रहेगा, लेकिन अपने पास जो ई है ई से स्टार्ट करें तो वो तो जेड भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा अपने पास, हम ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्टीरियो की बात कर लेंगे, ठीक। तो आज के चैप्टर में हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की बात कर लेंगे, और हम बोल सकते हैं कि हम फोटो केमिस्ट्री की भी बात करेंगे। तो उससे फोटो केमिस्ट्री करने से पहले हम क्या करेंगे, पेरिसाइक्लिक के जो भी जितने भी नेट और गेट में अपने पास, गेट का तो हमने सोल्व करवा दिया, लेकिन अब जो नेट में आए हैं उनको भी हम सोल्व करवा देंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।